Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ों की अवैध कटाई के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर को सुनवाई की। इस मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जो कि डीडीए के अध्यक्ष हैं, वो शक के घेरे में है। उन पर आरोप है कि उन्हीं ने 1100 पेड़ों की कटाई का आदेश दिया। इस मामले पर आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर उपराज्यपाल को नोटिस इशू किया था और हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उपराज्यपाल की ओर से हलफनामा दाखिल करते हुए ये कहा गया कि उन्हें न्यायालय से अनुमति लेने के बारे में जानकारी नहीं थी। साथ ही कई और बातें भी उपराज्यपाल के हलफनामे में लिखी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में जब 24 अक्टूबर को सुनवाई हुई इस मामले पर, तो क्या कुछ हुआ वो आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन इस मामले में अब सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और डीडीए के पूर्व अध्यक्ष शुभाशीष पांडा को हलफनामा दायर करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें, ये सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच में चल रही है। और इस बेंच ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से कई गंभीर सवाल भी पूछे हैं। साथ ही जो डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी कई सवाल पूछे हैं। और क्या हुआ है सुनवाई में, वो आपको हम अब जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने दिल्ली के रिज एरिया में हुई करीब 1100 पेड़ों की कटाई मामले पर सुनवाई की। डीडीए अध्यक्ष और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, साथ ही डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष शुभाशीष पांडा के जवाब दाखिल करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान ये पाया कि रिज वन में पेड़ों की अवैध कटाई के बारे में इन दोनों के बयानों में फर्क है। जिसके बाद बेंच ने दोनों को 4 नवंबर तक कोर्ट में नए हलफनामे दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीडीए अध्यक्ष की ओर से दायर हलफनामे के मुताबिक विनय कुमार सक्सेना, जो दिल्ली के उपराज्यपाल भी हैं, उन्हें डीडीए उपाध्यक्ष की ओर से 10 जून को पेड़ों की अवैध कटाई की जानकारी मिली थी। वहीं डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष की ओर से जारी एक अन्य पत्र के अनुसार पेड़ काटने की जानकारी 12 अप्रैल को एलजी को दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डीडीए अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष दोनों को उस विशिष्ट तारीख का स्पष्ट खुलासा करने का निर्देश देते हैं जिस दिन पेड़ों की कटाई के बारे में जानकारी मिली। उपराज्यपाल और डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष के जवाबों में विसंगतियों पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की फाइल तलब करते हुए फिर से दोनों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी 1 सप्ताह के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 5 नवंबर तय की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो हलफनामा दायर किया गया है उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से, उस हलफनामे में जो बातें कही गई हैं, जो जानकारी दी गई है कि उपराज्यपाल को डीडीए के पूर्व अध्यक्ष से ये जानकारी 10 जून को मिली कि पेड़ों की अवैध रूप से कटाई कराई गई है। तो वहीं उपराज्यपाल को लेकर एक पत्र का दावा जो किया जा रहा है डीडीए उपाध्यक्ष की ओर से, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जानकारी जो है 12 अप्रैल को ही उपराज्यपाल को दे दी गई थी। अब इन दोनों ही जवाबों में विसंगतियां हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिस दिन ये पेड़ों की कटाई का काम हुआ और जिस दिन आपको जानकारी मिली, वो स्पष्ट तारीख का खुलासा करिए, ताकि कोर्ट को पता चले कि कब हुआ, कैसे हुआ, किसने इसकी अनुमति दी और उस पर फिर आगे कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने ये कहा है कि उपराज्यपाल द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें 10 जून को पेड़ों की कटाई के बारे में पता चला, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें अप्रैल में रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के बारे में अवगत कराया गया था। वहीं उपराज्यपाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने ये कहा है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस पूरी घटना को गलत तरीके से पेश किया गया है। फिलहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होनी है। 4 नवंबर तक उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और डीडीए के पूर्व अध्यक्ष शुभाशीष पांडा को अपना हलफनामा
दायर करना है 4 नवंबर तक और उसके बाद अगले दिन 5 नवंबर को सुनवाई होगी। इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी दिल्ली में हुई है, राजधानी में हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर रिज एरिया में पेड़ों की अवैध रूप से कटाई मामले को लेकर उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खासकर अगर बात की जाए मंत्री सौरभ भारद्वाज की, तो उन्होंने उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए। ये कहना है उनका कि एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण जो है वो बहुत परेशानी खड़ा कर रहा है और दूसरी तरफ उपराज्यपाल की ओर से 1100 पेड़ों की अवैध रूप से कटाई करा दी गई। इस तरह का आरोप जो है वो लगाया गया मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से उपराज्यपाल पर। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला करता है। 5 नवंबर को इस मामले में अब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला लेगा ये आपको दिल्ली तक पर हम बताएंगे। आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, क्या आप लोगों का सोचना है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।